ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, परसों दिन हमने देखा कि किस तरह से हम अपने सिद्ध देह के प्रति उन्नति कर सकते हैं। ऐनंद तनुजः किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इस स्तर तक तो हमें पता चलना चाहिए कि मैं भगवान का और वैष्णव का किंकर दास हूं। जब तक हम इस स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हम आध्यात्मिक जगत में कौन है, हमारा रूप कैसा है, हमारा नाम क्या है, भगवान के प्रति हमारी कौन सी सेवा है जिसको हम छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, ये तब तक प्राप्त नहीं होगा, या ये समझ में नहीं आएगा, या इसका झलक हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये भाव बहुत जरूरी है कि हर हमेशा ये भाव रखे, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सुन तो चुके हैं बहुत बार, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, पर हम दास बनने के लिए अभी तैयार नहीं है। Am I right? यस, सुन तो चुके हैं बहुत बार, लेकिन हम बनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, इतने बार सुनने के बाद भी मैं अभी तक नहीं बन पा रहा हूं, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी सेवा कौन सी है आध्यात्मिक जगत में। तो सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न भी नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे मूड्स जो है वो दास के मूड्स नहीं है, बॉस के मूड्स है। तो हम तो भगवान को भी अपना सर्वेंट बनाना चाहते हैं। यस, भगवान को भी हम अपना दास बनाना चाहते हैं। तुम मेरी ये इच्छा पूर्ति करो, मैं आपके पास हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पास आया हूँ। तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं। खास करके भौतिक इच्छाएं जो है, जब हम पूरी करने के लिए भगवान के पास, मतलब मांग करने के लिए भगवान के पास जब जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने भगवान को अपना दास बनाना चाहते हैं ताकि वो मेरी इच्छा पूर्ति करे। इनफैक्ट उल्टा है, हम भगवान के दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है कि हम दास है। वैसे भी देखो भौतिक जगत में हम किसी न किसी के तो दास तो है ही, भले बॉस भी है बट दास तो है ही, है ना। ऑफिस में देखा जाए तो हमारे ऊपर कोई और बॉस है जिसके हम दास है। घर पे हम पति पत्नी के, बच्चों के सेवा तो करते हैं, दास है। राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। अगर कोई मीन्स नहीं है तो हम कुत्ते की सेवा करते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, हाँ, समुद्र के तट पर कुत्तों को लेके चलते हुए, और कुत्ता जहां पे भी खड़ा रहता है
अपना एक टांग ऊपर करता है, वो बॉस को भी वहां पे खड़ा रहना पड़ता है, क्या करे? इफ यू डोंट बिकम द सर्वेंट ऑफ गॉड, then we will become servant of dog. This is what Prabhupada says. तो इतना भौतिक जगत में हम व्यस्त है और इतने अनादिकाल से हम इतने सारे अनर्थ पाप कृत्य किए हैं, जिसके कारण हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने बार सुनने के बाद भी। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फले पोड़ी भवार नव जले, तोरी बारे ना देखी उपाय। अनादिकाल से मैं अपने स्वार्थ भाव के कारण कई बार ऐसे स्वार्थ कृत्य कर चुका हूं, जिसके कारण मैं इस भवसागर में फंसा हुआ हूं, और यही अज्ञानता है। समझ गए ना? भवसागर में फंस जाना ये अज्ञानता के कारण ही है, क्योंकि हम यही सही है, वही सही है, ये प्राप्त होगा तो वो मुझे सुख देगा, ये प्राप्त होगा तो मुझे सुख देगा। तो ये अज्ञानता है। एक्चुअली सही सुख, सही आनंद किससे प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए ये अज्ञानता के कारण हम इस भवसागर में जो है विषय रूप, कैसा, ये विषय हलाहले, हलाहल विष जो है ना, ये इतना डेंजरस है कि आपको आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठने के लिए देता ही नहीं है। समझ गए ना? ये हलाहल विष जो है, आप जानते हैं शिव जी जो पिए थे विष समंदर मंथन के समय, इसे हलाहल विष कहा जाता है। हम शिवजी नहीं है कि इस विष को पीने के लिए, हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अपना रहे हैं और आध्यात्मिक जगत में हम उन्नति नहीं कर पा रहे। मन कबू सुख नहीं पाए, मन को ये सुख देगा, वो सुख देगा बोल के स्वार्थ कृत्य कई किए हैं हमने, लेकिन वो मुझे, मेरे मन को सुख दिया नहीं है। हे प्रभु, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस अयि नंद तनुजा किंकरम, इस श्लोक के ऊपर वो भजन लिखे है, बड़ा सुंदर भजन है। आगे कहते हैं, आशा पाश शत शत क्लेश देय अविरत, प्रवृत्ति उर्मिरता है खेल। सैकड़ों सांसारिक आशाओं को लेकर हम निरंतर दुख के सागर में गोते खा रहे हैं। समझ गए? अनेक प्रकार की हमारे हृदय में आशाएं हैं, भौतिक आशाएं, और ये हमें दुख देती है क्योंकि वो पूरा नहीं होता है। आशा भौतिक जगत में आशा, अपनी जो भी आशा आकांक्षा है उसको पूर्ति करना बहुत कठिन है, और एक आशा सफल होती है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कंटिन्यूसली चलता है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इसीलिए ये हमें दुख देता रहता है। नाना प्रकार के विषय भोगने की इच्छा करती है, मतलब करने की इच्छा होती है। नाना प्रकार के विषय भोगने की इच्छा हम रखते हैं, जो सिर्फ कष्ट देता है और कुछ देता नहीं। इसलिए भौतिक जगत हमारा है ही नहीं है, ये जेल के समान है। कई बार हम सुन चुके हैं, जो हमारा नहीं है उसके ऊपर अधिकार जताना कौन सा ज्ञान है? सही व्यक्ति जो है, जो हमारा नहीं है उसके ऊपर कभी अधिकार जताता नहीं है। और हम आसपास भी देखते हैं, कितने सारे बड़े बड़े धनी, ऐश्वर्यशाली अपने शरीर को त्यागते समय कुछ लेके नहीं गए हैं,
फिर भी हम मेरा 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 कहते रहते हैं। तो अपना नहीं है और उसके ऊपर हम अधिकार जताने लगते हैं, ये अज्ञानता है। जो अपना है उसके पीछे तो हम मतलब उसके लिए सोचते भी नहीं है, हम सोचने का भी समय नहीं है उसके लिए। तो यहाँ वही कहा रहा है, और जो अपना नहीं है वही कष्ट दे रहा है हमें। तो अनेक प्रकार के विषयों को भोगने की इच्छा जो है वो कष्टदायक है, कष्ट देता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में हम भोगने की इच्छा कर रहे हैं। और काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये 6 जो है यहाँ पे कहा गया है कि ये डाकू है, डाकू हमें लूट रहे हैं। हमारे प्रेम को, हमारे इस आध्यात्मिक स्वभाव को, जो आत्मा के स्वभाव को वो लूट रहे हैं। और लूट कर क्या कर रहे हैं, इस मतलब इस भौतिक संसार में या इस भव सागर में फेंक देते हैं। लिया है और फिर बाद में छोड़ दिया, और इस तरह से मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इस तरह से जवानी में मैं मतलब बचपन में तो भगवान का नाम नहीं ले पाया, खेल कूद में मेरा पूरा जीवन चला गया, फिर बड़ा हुआ, कॉलेज, फिर बाद में ब्याह किया, संसार में मैं व्यस्त हो गया। अब बूढ़ा हो गया हूं, अब जीवन समाप्त होने आ रहा है। अब तो कम से कम मुझे आपका किंकर दास ये समझ मुझ में आ जाए, और इस तरह से मैं आपकी सेवा करते रहूं तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाए। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे, प्रतारिय लई अवशेष फेले सिंधु जले। ये 2 ठग जो है, ठग मतलब फंसाने वाला, ठगाने वाला। तो कौन है ये 2 ठगने वाले? हमें ज्ञान और कर्म। हम बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, आत्मज्ञान तो है ही नहीं है। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस ज्ञान के आधार पर हम बड़े बड़े पोजीशन प्राप्त कर कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर इसका अनुभव कर चुके हैं, समझ गया ना। बहुत महान जज थे वो, इतने बड़े जज कि ब्रिटिश लोग भी उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, उनके सामने झुक जाते थे। और उन्हें कोई भी जजमेंट लेने के लिए बहुत लंबा समय नहीं लगता था। कुछ थोड़ी बातें अगर सुन ली तो पता चलता था कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और पता चलता था ये व्यक्ति सच बोल रहा है। इमीडिएट जज लेते थे। फिर भी यहाँ पे इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं ज्ञान कर्म ठग दुई। ठग, ठग मतलब ठगने वाला, फंसाने वाला, लूटने वाला। तो कौन है ये ज्ञान और कर्म? भौतिक जगत के ज्ञान और कर्म, समझ गए? तो हम कर्म करने में व्यस्त रहते हैं। कर्म का फल ज्यादा से ज्यादा मिले, धन ज्यादा से ज्यादा मिले, जिससे मैं सुखी हो जाऊं, ऐसे सोचकर अपना समय जो है बहुत लंबा समय तक हम 8 घंटा ही नहीं, लेकिन 10 घंटा, 12 घंटा, कुछ लोग 15 घंटा मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, जिससे हमें सुख मिलेगा ऐसा सोचकर। बट भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अवशेष फले सिंधु जले। सिंधु, सिंधु मतलब सागर। कैसा है? विष का सागर है। अंत में यह हमें खत्म करने वाला है, और वो भी डुबा डुबा कर। सागर कभी अपने हाथों से हमें नहीं डुबाता है, लहरों के माध्यम से डुबाता है हमें। और ये लहरें क्या है? अनेक प्रकार के आशाएं, हमारी अनेक प्रकार की आशाएं जो है, ये प्राप्त करने की, वो प्राप्त करने की है। इस तरह से पूरा आयु चला जाता है। तो इसे भवसागर कहा गया है। वो अपने हाथों से नहीं डुबाता है, अपने लहरों से डुबाता है, और लहरें अनंत है। भवसागर के लहरें अनंत है।
उसी तरह से हमारे आशाएं भी जो है वो अनंत है। और ये आशाएं जैसे भवसागर में, मतलब सागर में डूबते रहते हैं हम, श्वास हमारा कभी हाँ मतलब दब जाता है, ये होता है, तो उसी तरह से ये दुख देता है भवसागर। एहे न समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु। अभी देखो यहाँ पे भी सिंधु है, सिंधु मतलब ये सागर। अभी कैसा सागर है भगवान? कृपा सिंधु, मतलब कृपा, कृपा के सागर है। और इस सागर में जितना आप गोते लगाओगे उतना आनंद प्राप्त होता है। और टोटली उल्टा है ये, भवसागर के अंदर गोते लगाते हैं तो दुख प्राप्त होता है, लेकिन ये कृपा सिंधु, कृष्ण जो है कृपा सिंधु, कृपा के सागर है। और इस सागर में गोते लगाने से सिर्फ आनंद के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे क्या, एहे न समय बंधु, आप ही मेरे बंधु है हे कृष्ण, और कृपा के सागर है। कृपा करी तोल मोरे बले, समझ गए ना? मुझे बलपूर्वक इस कृपा के सागर में डुबा दो। मेरी औकात नहीं है इससे भवसागर से बाहर निकालने की, लेकिन तुम उससे निकालकर, उस भवसागर से मुझे निकालकर कृपा के सागर में डुबा दो, जिससे मुझे आनंद प्राप्त हो। क्योंकि मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, ये मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं अज्ञान हूं। इसलिए मेरी औकात नहीं कि मैं यहां से निकलकर वहां जाऊं, लेकिन आप जो है प्रभु, मुझे आप बलपूर्वक वहां से उठाकर यहाँ पे डालिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। पतित किंकर धरी पाद पद्म धूली करी, देह भक्ति विनोद आश्रय। मैं भक्ति विनोद आपके पाद पंकज, मतलब पाद पद्म, पाद पद्म के धूली बनना चाहता हूँ, किंकर रहकर दास बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जिसमें अत्यंत आनंद है। आमी तव नित्य दास भूलिया मायार पाश, बद्ध है आछी दयामय। हे दयामय, आप ही सही दयामय तो आप ही हो। मेरे लिए क्या हित है आप ही जानते हो, मैं अपने हित को समझ नहीं पाता, आप दयामय हो। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं आपका नित्य दास बनकर रहूं। आमी तव नित्य दास, भूलिया माया रपास, माया के फंदे में फंस कर मैं आपको भूल गया, बस अब कृपा करो, क्योंकि आप दयावान हैं। मेरा हित आप अच्छी तरह से जानते हो। यस, भगवान के अलावा कोई और नहीं हो सकता भौतिक जगत में दयावान, क्योंकि वो स्वयं ही अपने सही आनंद को नहीं समझ पाता, सही सुख क्या है ये नहीं समझ पाता, तो हमें क्या सुख देगा। इसलिए भगवान के पीछे दौड़ना, भगवान के भक्तों के पीछे दौड़ना, ये आत्मा का स्वभाव है, समझ गया ना? तो नित्य दास बनकर रहेंगे, हाँ, और सेवा करते रहेंगे भगवान का, तो फिर उसमें आनंद है, ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और ऐसे करने से ही हमारा नित्य देह जो है, हमारा आध्यात्मिक जगत में हमारा रूप क्या है, गुण क्या है, हमारा रंग क्या है, हमारा वेशभूषा क्या है, और कौन सी मेरी सेवा है। क्योंकि मैं परसों भी कह रहा था, हमारी नित्य सेवा को हम छोड़ के आए हैं वहां पे, एक छोटा सा जो अपराध किया था, वी डोंट नो दैट क्या अपराध किया, लेकिन निश्चित रूप से हमने अपराध किया है। बट उसे वापस, हमारी सेवा को वापस प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में हमें दास बनकर तो रहना ही पड़ेगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो सेवा के अलावा कुछ है ही नहीं है, सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, सभी अध्यात्म, और वहां पे नित्य आनंद है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। सच्चित आनंद
विग्रह। आत्मा का क्या है स्वरूप? सत चित आनंद। सत मीन्स एटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ ब्लिसफुल नॉलेज, जो आनंद देता है। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? भगवान की सेवा से। तो दैट वी हैव टू प्रैक्टिस हियर, इस भौतिक जगत में इसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि जब तक हम नित्य दास नहीं बनेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारा अस्तित्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस भौतिक देह को ही हम अपना अस्तित्व समझ बैठेंगे और फिर भवसागर के गोते में डूबते रहेंगे। तो भगवान से हमें ये प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस सागर से उठकर उस कृपा सागर में जाऊं। तो भगवान को प्रार्थना करेंगे तो वही उठाकर हमें यहाँ रख देंगे। जब रखेंगे तब सचमुच हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा और आनंद का अनुभव करते रहेंगे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।